हेलो बच्चों, तो मैथ्स का एक अगला टॉपिक और आज की जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। बोर्ड एग्जामिनेशन से, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इस टॉपिक से 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन पक्का बनते हैं। आता भी है बोर्ड एग्जाम में, पेपर उठा के देख लो। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, आज मैक्सिमा और मिनिमा का बस एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बस आज मैक्सिमा और मिनिमा का एक इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, पहले वो समझा देंगे मैक्सिमा और मिनिमा को ग्राफ विधि से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये वाई एक्सिस है और ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है। भाई इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये तो जानते हो ना। हाँ सर, चलो आगे बढ़ो, ये छोटी छोटी बातें कौन नहीं जानता है। सो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गई। अब इसमें क्या करते हैं कि एक अपने मन से एट रैंडम एक कर्व ले लेते हैं, कुछ ऐसा टिंग लिंग 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 टिंग लिंग, कुछ ऐसा एक मैंने कर्व ले लिया, एक ऐसा कर्व ले लिया। अच्छा, दूसरे तरीके से लेते हैं। ये कुछ ऐसा ले लिया, ठीक, एट रैंडम ले लिया। भाई हमको समझाना है। अच्छा, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 2, 3, 4 पॉइंट्स चूज कर रहा हूं। एक पॉइंट यहां चूज कर लिया, एक पॉइंट यहां चूज कर लिया, एक पॉइंट यहां चूज कर लिया, एगो यहां, एक थे यहां, एगो यहां कर लिया और एक लास्ट यहां कर लिया। तो कितने पॉइंट हो गए? ए, बी, सी, डी, ई, यहां एफ और ये वाला जी। देखिए, मैक्सिमम का मतलब होता है, गौर करिएगा, थोड़ी बातों को फरमाइएगा बेटा। मैक्सिमम का मतलब होता है पीक वैल्यू। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है उच्चतम मान, पीक वैल्यू इसको भी बोल सकते हैं, पीक वैल्यू। और मिनिमम का मतलब होता है, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम मान, इसको कहते हैं वैली, VALLEY। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब होता है उच्च मान और मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम मान, जिसको हम वैली कहते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट सी की और पॉइंट डी की बात करें, तो पॉइंट सी के इधर जाओगे राइट साइड में, पॉइंट सी के राइट साइड में जाओगे तो वैल्यू देखो बढ़ गई, और पॉइंट सी के लेफ्ट में जाओगे तब भी वैल्यू बढ़ गई। यानी यहां से आगे बढ़ोगे तब भी वैल्यू बढ़ रही है और यहां से पीछे घटोगे तब भी वैल्यू बढ़ रही है। तब हम कहेंगे कि सी जो है अपने आसपास में, सी अपने आसपास में मिनिमम है। इस टाइप के मिनिमम को कहते हैं लोकल मिनिमा। क्या बात है, क्या बात है सर, इस पॉइंट को कहते हैं लोकल मिनिमा, ठीक। अच्छा, अगर हम ई की बात कर लें, डी की बात कर लें, तो डी के राइट में जाओ, तो डी के राइट में जाओगे तो वैल्यू घट रही है, देखो नीचे आ गए। और डी के लेफ्ट में जाओ तब भी वैल्यू घट रही है। तो डी के राइट में जाएंगे तब भी वैल्यू घटेगी, डी के लेफ्ट में जाएंगे तब भी वैल्यू घटेगी। तब हम कहेंगे डी अपने पड़ोस में मैक्सिमम है। कैसा मैक्सिमम? तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब जी पर थोड़ा विचार करते हैं। अगर हम जी के राइट में जाएं तो वैल्यू बढ़ गई, जी के लेफ्ट में जाएं तब भी वैल्यू बढ़ रही है। भाई ग्राफ में ऊपर चढ़ रहे हो, वैल्यू बढ़ेगी। ग्राफ में ऊपर चढ़ोगे तो वैल्यू बढ़ती है। देखो, यहां से ऊपर जा रहे हो वैल्यू बढ़ी, लेफ्ट में जा रहे हो वैल्यू बढ़ी, तब हम जी को कहेंगे लोकल मिनिमा।
अब सर बात आती है कि आपने लोकल मिनिमा क्यों बोला। देखो, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है कोई भी पॉइंट अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में मैक्सिमम हो, अगल बगल में। समझ रहे हो? जैसे मान लो 3 पर्सन है, ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों पड़ोस में है। बी का पड़ोसी ए और बी का पड़ोसी सी। ठीक, मान लो कि बी के पास 1000 रुपये हैं और ए के पास मान लो कि 500 रुपये हैं और सी के पास 600 रुपये हैं। तब हम कहेंगे बी अपने आस पड़ोस में मैक्सिमम है। मान लो कि हमने कहा बहुत दूर, इसके घर के बहुत दूर एक डी है और इसके पास 3000 रुपये हैं, तो क्या बी डी के रिस्पेक्ट में धनी है, रिच है, अमीर है? नहीं। डी अपने आसपास में, मान लो यहीं पे हमने डी रख दिया, डी हमने 3000 कर दिया, हमने इसकी बात कर ली। बी अपने पड़ोस में रिच है, यहां और यहां में अगर हम बात करें तो डी अपने पड़ोस में मैक्सिमा है, अपने पड़ोस में मैक्सिमा है। लेकिन अगर हम डी और जी की कंपैरिजन करें तो लाइन बढ़ाओ, टक 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 टक, तो ये देखो जी की जो पॉइंट है वो डी से ऊपर है। जी पर जो वैल्यू है, सुन लो, जी पर जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू से ज्यादा हो गई। देखो, जी की जो वैल्यू है डी की वैल्यू से ज्यादा हो गई, तो भाई जी तो डी से बड़ा हुआ, लेकिन जी अपने पड़ोस में मिनिमम है। क्या जी हमेशा मिनिमम है? ना रे बाबा ना। जी की कंपैरिजन अगर डी के साथ करोगे, जी तो भाई अमीर हो गया, रिच हो गया। डी की कंपैरिजन बी से करोगे तो भाई डी अमीर हो गया। ये बात होती है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एकदम बता रहे हैं। हमने कहा जी और डी की बात करेंगे तो डी अपने रीजन में मिनिमा है, मैक्सिमा है, मैक्सिमम, और जी अपने रीजन में मिनिमम है। लेकिन अगर डी और जी की कंपैरिजन करें तब तो भैया ग्राफ से क्लियर हो गया कि जी बड़ी हो गई, तब हम कह सकते हैं कि जी मैक्सिमम है डी के कंपैरिजन। बट जी अपने पड़ोस में, पास पड़ोस में, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम को कहते हैं पड़ोस की बातें, आस पड़ोस की बातें, बहुत दूर की पड़ोस की बातें। तो जी अपने पड़ोस में मिनिमम है, जबकि डी अपने पड़ोस में क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा, मैं पूछूं कि इस ग्राफ का सबसे पीक वैल्यू क्या है? तो इस ग्राफ की सबसे पीक वैल्यू एफ हो गई, और इस ग्राफ की सबसे पीक वैल्यू इस ग्राफ का सबसे डीपेस्ट वैल्यू क्या है? तो इस ग्राफ का सबसे डीपेस्ट वैल्यू ए है। अब ए के नीचे देखो, अब ए के नीचे कहीं कुछ दिख रहा नहीं। अब एफ के ऊपर देखो, क्या एफ के ऊपर कहीं, इस लाइन के ऊपर कहीं अब दिख रहा नहीं। तब हम कहेंगे ए इज द मिनिमम एंड एफ इज द मैक्सिमम। तब हम कहेंगे ए जो है वो मिनिमम हो गया और एफ जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया। बाकी और सब पॉइंट पर हम लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की बातें करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ओके ओके, थोड़ा सा कुछ और डीप में चलते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के और डीप में चलते हैं। चलिए सर, हमको क्या करना है, और डीप में चलते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वाई एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स एक्सिस। भाई ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स अक्ष और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। इसकी जो ओरिजिन है वो 0, 0, 0, 0, 0, 0। अच्छा, अगर हम इस ग्राफ की बात कर लें, अगेन आई एम गोइंग ड्रॉ अनदर ग्राफ, इस ग्राफ की बात कर लें तो यहां पे मान लेते हैं पॉइंट P और यहां पे मान लेते हैं पॉइंट Q। तो जब आप ग्राफ यहां से जब यहां पे विचरण करके जाओगे, यहां से विचरण करके यहां पे जाओगे, तो आपको दो जगह जो टेंजेंट होगा, दो पॉइंट पे जो स्पर्शे होंगे, मतलब दो जगह जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दो जगह जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो, एक यहां पे देखो, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, खच्चक खच्चक, हाँ सर, खच्चक खच्चक खच्चक,
और एक पॉइंट यहां पे देख लो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, खच्चक खच्चक। तो यहां और यहां पर ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और आपको मालूम होगा अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स वो किसके बराबर होता है? 0 के। क्या होता है dy बाई डी एक्स के? क्या कहते हैं? dy बाई डी एक्स को कहते हैं ग्राफ का स्लोप, ग्राफ की क्या बोलते हैं? प्रवणता, या इसी को क्या बोलते हैं? ढलान, या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। कुछ भी बोल लो भाई, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है उसके लिए प्रवणता और ढलान होगा, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है उसके लिए ग्रेडियंट और स्लोप हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लैंग्वेज ले लो तुम। तो dy बाई डी एक्स को कहते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होती है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन होती है, उसको हम कहते हैं क्या? स्लोप। अब देखो अगर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, अगर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के समानांतर हो गया, तब तो भैया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है तब इस पॉइंट को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। लो ये क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट। तो इस ग्राफ में दो टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट यहां और एक टर्निंग पॉइंट यहां। टर्निंग पॉइंट दो तो मिल रहा है ना, अरे वो यहां मिल रहा है, वो यहां पे मिल रहा है, दो तो टर्निंग पॉइंट, दो टर्निंग पॉइंट, एक यहां पे और एक यहां पे टर्निंग पॉइंट, एक यहां पे मिल रहा है और एक यहां पे। और यही रीजन होता है कि जब भी हमको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना होता है तो हम पहले डिफरेंशिएशन करते हैं और पहले डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं। क्यों? कि पहले डिफरेंशिएशन में हम वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जहां पे स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और जिस पॉइंट पर स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है वहां पे dy बाई डी एक्स 0 के बराबर होती है। अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जो पॉइंट मिला यही टर्निंग पॉइंट है, यही पॉइंट डिटरमाइन करेगा कि हमारी जो गिवन फंक्शन है वो उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, गिवन फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहां पे भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहां पे भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां पे ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसको वैली कहेंगे, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? मिनिमम। और यहां पे सबसे ऊंचा है तो इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम। तो ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं। अब सुन लो रूल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, रूल समझा देते हैं, न्यूमेरिकल कल कराएंगे। रूल हाउ टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम। तो हेडिंग लिखेंगे प्यारों मित्रों, हाउ टू चेक अ गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। गिवन फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम। पहला गिवन फंक्शन को लिखेंगे फर्स्ट y इज इक्वल्स टू fx, इसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, नंबर 2 में y डैश निकालेंगे f डैश इन x, थर्ड में क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल डैश इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, टर्निंग पॉइंट मिल रही थी नहीं? बोलो, फॉर मैक्स और मिन मिल रही थी नहीं टर्निंग पॉइंट? और टर्निंग पॉइंट कब होती है? जब स्लोप 0 के बराबर होता है, मतलब y डैश इज इक्वल्स टू f डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से f डैश की वैल्यू रख करके मान लो हमने x की वैल्यू निकाल दिया a। अब इस x की वैल्यू कहां पे रखेंगे? x की वैल्यू हम पुट करेंगे f डबल डैश x में। अगर x की वैल्यू f डबल डैश x में, मतलब y डबल डैश इज इक्वल्स टू f डबल डैश x में रखने पर, मतलब f डबल डैश a रखने पर अगर वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तब तो भैया होगा मिनिमम।
0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हुआ तब तो मिनिमम। सुनने में उल्टा लग रहा है ना, हाँ यही होता है मिनिमम। और अगर x बराबर एक a रखने पर f डबल डैश a लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुआ तब तो फंक्शन हो जाएगा क्या मेरे भैया, क्या मेरे भैया, मैक्सिमम। मैक्सिमम ये है मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए। देखो मैं चाहूं तो दो वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर सकता हूं, बट दिस इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस, दैट इज नॉट इज योर सिलेबस। ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है, ये आपका सिलेबस नहीं है। वो जब इंजीनियरिंग करोगे या फिर ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें ये मिलता है, फिर उसमें हम शेडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। दो वेरिएबल रहेंगे, z इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x है तो वहाँ पे z इज इक्वल्स टू x और y का फंक्शन हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा, हमें अपन को क्या लेना, अपन को तो ये पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई तो आज की कहानी यहीं पे बंद करते हैं। कल फिर हम आएंगे, कल एक नए न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहना और जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे उसको कॉपी में नोट डाउन करके नोट करते रहना। बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सब। और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द जेईई मेंस प्रॉब्लम। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।